सेनेट में 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सियासी रहनुमाओं का करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि करारदाद मुल्क और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद का कहना है कि इलेक्शन से भागने वालों को अपना अंजाम नजर आ रहा है। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। सिर्फ एक ही सियासी जमात है जो 3 नस्लों से आपका नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। मैं नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखता, मैं गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखता। मैं इस पुरानी सियासत के, इस तकसीम और नफरत की सियासत को दफन करना चाहता हूँ, दफन करके आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। इलेक्शन जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी नफरत और गाली गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। ये जमातें सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। इक्तदार में आके 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, तनख्वाहें 2 गुना की जाएंगी। शहरी सेनेट में करारदाद की मंजूरी पर बरस पड़े। कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आरओज के फैसले का पोस्टमार्टम कर दिया। मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी की मंजूरी शुरू। एक प्लान है, उसके अलावा इलेक्शन डिले करना ये बहुत बड़ा नुकसान है। इलेक्शन जो है ना, जो पहले टाइम से हो रहे थे वैसे होने चाहिए, लेकिन ये है कि इलेक्शन हो जाएंगे, ये हमारे लाहौर का जो है सारा सिस्टम जो आउट हुआ है सारा ठीक हो जाना चाहिए। ये नवाज शरीफ को जल्दी ले गए हैं सर। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋਣ, नहीं जल्दी होਣ। आई लव यू नवाज शरीफ। इलेक्शन जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लेट हो। मैं चाहता हूँ इलेक्शन ना ही हो, जिस तरह हुकूमतें चल रही हैं इस तरह चलें। इलेक्शन की वजह से ये जो नई हुकूमतें आएंगी, पाकिस्तान का बहुत सारा जो पैसा है ज़ाया होगा और उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा लगेंगी। भाई इलेक्शन होना चाहिए और अपने टाइम पे होना चाहिए, और नवाज शरीफ को होना चाहिए। उसकी हुकूमत पे हम बहुत खुशहाल हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने आरओज के फैसलों का पोस्टमार्टम कर दिया। मुस्तरद किए गए कागजात नामजदगी की मंजूरी शुरू हो गई। पीटीआई के उम्मीदवारों को बड़ा रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई के वकील नईम पंचोता के कागजात मंजूर। पीटीआई के उसामा अहमद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अंसर इकबाल के 1 कौमी और 3 सूबाई हलकों से कागजात मंजूर। नदीम अब्बास बारा, सुहेल अख्तर गुज्जर और अंसर हरल भी इलेक्शन लड़ने के अहल। लाहौर हाई कोर्ट में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक गवर्नर मियां अजहर और पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर आरओ को नोटिस। खुरम लतीफ खोसा, कैसरा इलाही, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने और मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ आरओ रिकॉर्ड समेत आज तलब। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। काफिले के साथ भी बात आगे नहीं बढ़ सकी। सराह के मुताबिक आईपीपी 20 कौमी और 44 सूबाई नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। नून लीग 3-4 सीटों से ज्यादा पर एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। काफ लीग 4 कौमी और 8 सूबाई हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है। नून लीग सिर्फ सालिक हुसैन, शाफी हुसैन और तारिक बशीर शीमा को एडजस्ट करने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर मसाइल बढ़ गए। लीगी कारकुनों का नवाज शरीफ को लिखा एक और खत सामने आ गया। खत में मरियम नवाज के शादरा के नाकाम जलसे का भी जिक्र। खत में कहा गया, पार्टी को मुखलिस और वफादार लोगों की जरूरत है। कारकुनों ने शादरा के लीगी उम्मीदवार मलिक रियाज के खिलाफ भी शिकायत के अंबार लगा दिए। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने मरासला जारी कर दिया। तमाम मुश्तबा केसेस की जांच के लिए गैर मुल्की मुसाफिरों को टेस्ट कराने की हिदायत।
जाली करेंसी के फैलाव की सूरत हाल संगीन हो गई। मार्केट में गर्दिश करने वाले जाली नोटों के खौफनाक आदादुशुमार सामने आ गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 35,000 जाली नोट पकड़े गए। किसी एटीएम से जाली नोट निकलने पर बैंक को जुर्माना होगा। लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। CNW डिपार्टमेंट ने महंगे तरीन तखमीना जात और दरामदी मटीरियल के इस्तेमाल पर जवाब तलब कर लिया। लाहौर रंग ने ऐवान वज़ीर आला में NXC की तामीर के मंसूबे में महंगे तरीन तखमीना जात की निशानदही की थी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने NXC की तामीर में अखराजात पर सवाल उठा दिए। होली फैमिली अस्पताल 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आवाम को खुशखबरी सुना दी। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 11,000 पुलिस एहलकार भर्ती करने की इजाज़त दे दी। पुलिस को पेट्रोल का कोई मसला दरपेश नहीं। सूबे भर में 737 पुलिस स्टेशन अपग्रेड करेंगे। क्राइम रेट 30% कम हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी बहाल। ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों का इलाज जारी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का PIC का दौरा। कलेक्शन सेंटर की तामीर का जायजा लिया। कहा इमरजेंसी के सामने ग्रीन एरिया को मजीद खूबसूरत बनाएंगे। रंग गोरा करने वाली गैर मेयारी क्रीमें बीमारियां बांटने लगी। महकमा सेहत का गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। ब्यूटी इंजेक्शन लगाने और सर्जरी करने वाले नॉन क्वालिफाइड अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। हेपेटाइटिस पर काबू पाने के लिए 70,000 बार्बर शॉप्स का सर्वे करा लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं बाज़ जगहों पर शिकस्त तस्लीम करनी पड़ती है। सफारी जू को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। मांगा मंडी रायवन रोड पर भरे बाजार में डकैती की बड़ी वारदात। 4 कार सवार डाकू सुपर स्टोर पर फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद, राइफल और पिस्तौल छीन ली। डाकों और अमले को यरगमाल बना लिया। कैशियर से 4 लाख रुपए छीन कर फरार। 15 बरस के बाद पंजाब पुलिस बैंड स्टाफ को महकमाना तरक्की मिल गई। IG पंजाब ने पुलिस बैंड स्टाफ के 22 एहलकारों को तरक्की के रैंक लगाए। पुलिस बैंड स्टाफ के एहलकारों को आखिरी बार 2009 में तरक्की मिली थी। सर्दी और धुंध ने लेस्को का तरसीली निजाम जाम कर दिया। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर में 5 दीही इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद। लाहौर में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। नीलम जहलम हाइडल पावर स्टेशन की टनल भी 10 जनवरी से बंद। लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए बिजली की तकसीम का कंपनियों का कोटा बढ़ा दिया। FBR का टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। FBR ने मोबाइल फोन सिमें बंद करने का ऐलान कर दिया। पहला मरहला 15 जनवरी से शुरू होगा। दूसरे मरहले में बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। आमिर तुफैल सुई नॉर्दर्न के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। आमिर तुफैल चार्टर्ड अकाउंटेंट और 20 वर्षों से सुई नॉर्दर्न से वाबस्ता हैं। खबरदार, होशियार, ई चालान नादहिंदगान के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। CTO का क्रैकडाउन का हुक्म। 17 टीमें बना दी। माल रोड, जेल रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कैंट और डिफेंस में खसूसी कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल सवारों में हेलमेट मुफ्त तकसीम करने की मुहिम। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लिबर्टी चौक पर मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनाए। कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। लाहौर खुश्क सर्दी की लपेट में आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसमी बीमारियां बढ़ गईं। स्मोक के बादल मजीद गहरे हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुंध से परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मुख्तलिफ ममालिक से लाहौर आने वाली परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रेनों का निजाम भी दरहम बरहम।
यूटिलिटी स्टोर्स पर डालडा घी और कुकिंग ऑयल 10 रुपए फी किलो सस्ता। डालडा घी 496 रुपए के बजाय 486 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 529 रुपए के बजाय 519 रुपए फी लीटर दस्तयाब। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने बाग़ जिना को महफूज करार देने की मंजूरी दे दी। 13 अप्रैल 2023 को लाहौर हाईकोर्ट ने बाग़ जिना को महफूज करार देने का हुक्म दिया था। अमल दरामद के लिए डीजी आर्कियोलॉजी ने PHA को मरासला लिख दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट 1 से 29 जून तक वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। रवायती हरीफ 9 जून को न्यूयॉर्क में टकराएंगे। और मोहम्मद नवीद सादिक शहीद टूर्नामेंट जारी। बैडमिंटन मुकाबलों में मुदस्सिर, रियाज मलिक और गौहर नफीज ने मैदान मार लिया। कैसर पिया और राना मकसूद की जोड़ी भी कामयाब। मोहम्मद तौकीर और मलिक नवीद ने फतह अपने नाम कर ली।